हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कंडक्टेंस को एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, यानी हमें कंडक्टेंस को एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है। और ये हम किसकी मदद से करेंगे, ये हम मेजर करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। तो ये टॉपिक आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से भी आ सकता है। देखो, कंडक्टेंस मेजर करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि कंडक्टेंस कभी भी डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। इसको मेजर करने के लिए हमें पहले रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। जब हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो कंडक्टेंस को क्या कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस का, या फिर कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है आपका रेजिस्टेंस का। तो हम पहले रेजिस्टेंस को निकालते हैं, उसकी सहायता से फिर हम कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यही हमने कुछ बातें यहाँ पे लिख रखी हैं कि वी कांट मेजर द कंडक्टेंस डायरेक्टली, हम कंडक्टेंस को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सो इट इज टेकन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसीलिए हमें रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ठीक है। फर्दर कह रहा है कि द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, और रेजिस्टेंस को हम किसकी सहायता से निकालेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से निकालेंगे। एंड द ब्रिज कंसिस्ट 4 आर्म्स, और इसकी कितनी आर्म्स होती हैं, 4 आर्म्स होती हैं। तो हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम किस तरीके का होता है। देखो, इस तरीके से इसकी आर्म्स होती हैं। पहला रेजिस्टेंस ये हो गया, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है, सेकंड आर्म इसकी कुछ इस तरीके की होती है, एंड फोर्थ आर्म इसकी कुछ इस तरीके से होती है, और ये आपस में कनेक्ट होते हैं। ये हमने यहाँ पे 4 आर्म बना ली हैं। इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, रेजिस्टेंस R2, इसका नाम है R3 और इसका नाम है R4। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, जो कि जितना करंट इसके अंदर से फ्लो करता है उसके दौरान ये डिफ्लेक्शन शो करती है। फिर हम क्या करते हैं, इसे एक बैटरी से कनेक्ट करवा दिया जाता है, देखो यहाँ पे। और वो बैटरी है, वो बैटरी यहाँ पे डायरेक्ट करंट दिया जाता है उस बैटरी की सहायता से। तो हमने यहाँ पे इसे DC लिख लिया है। देखो, ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम। ठीक है, जिसकी हम सहायता से हम क्या निकालेंगे, कंडक्टेंस को मेजर करेंगे। अब निकलता कैसे है यहाँ पे कंडक्टेंस, देखो ये जो R1 है और ये जो R3 है और ये जो R4 है, ये क्या है, ये होते हैं नोन रेजिस्टेंस। इन्हें क्या है, इनकी वैल्यू हमें पता होती है, इन्हें कहा जाता है नोन रेजिस्टेंस, जिनकी वैल्यू मुझे पता होती है। और R2 को हम क्या मान लेते हैं, R2 को हम मान लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस इसे मान लेते हैं हम। ठीक है, ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस। फिर क्या होता है, जब ये नल पॉइंट के ऊपर, देखो नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट जब इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, जब इसके अंदर नल पॉइंट होता है, यानी जब कोई भी करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं कर रहा होता है, तो R1 की रेशियो और R2 की रेशियो किसके बराबर होती है, R3 और R4 की रेशियो के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एडजस्ट, कि हम इनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट R1, R3 and R4 in such a way that a null point occurs, that a null point क्या होता है, जहां पे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, that a null point occurs, या फिर आप कह सकते हैं जीरो डिफ्लेक्शन। उस दौरान इनकी जो रेशियो होगी, R1 की और R2 की रेशियो किसके बराबर होगी, R3 और R4 के रेशियो के बराबर होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ किसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एट नल पॉइंट, जब नल पॉइंट आ जाता है तब इनकी जो रेशियो होती है, देखो R1 रेशियो R2 किसके बराबर हो जाएगी, R3 रेशियो R4 के बराबर हो जाएगी। अब मुझे पता है किन किन की वैल्यू नोन है, R1, R3 एंड R4 की वैल्यू तो नोन है, इनकी वैल्यू नोन है, और R2 की वैल्यू क्या है, अननोन है, जो कि मुझे निकालनी है। तो R2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं, R2 इधर जाएगा तो ये इधर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी R2 की वैल्यू निकल जाएगी इस तरीके से। देखो ये इधर चला गया तो R1 मल्टीप्लाई में R4 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही R2 की वैल्यू आ जाती है, उसे हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे कंडक्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी 1/R2 से। तो इस तरीके से हम किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। वो निकालेंगे कैसे, देखो मैंने यहाँ पे जनरली ये बना के दिखा दिया था। अब मैं इसको एक किसी आयनिक सॉल्यूशन के साथ में कनेक्ट करवा के दिखा देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैं इसे साफ कर देता हूँ एक बार। अब क्या होगा, जैसे ये जो पॉइंट्स हैं,
ये जो पॉइंट्स हैं, अब मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड ले ली, यहाँ पे मैंने सेकंड इलेक्ट्रोड ले ली, इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज कह दूँ, इसके ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज कह देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई आयनिक सॉल्यूशन ले रखा है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने आयनिक सॉल्यूशन ले लिया है। एक पॉइंट मैंने इस पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करवा दिया और सेकंड पॉइंट में क्या करता हूँ, देखो इस नेगेटिव वाले से मैंने कनेक्ट करवा दिया। अब जैसे ही इनको कनेक्ट करवाऊंगा तो इसकी सहायता से जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, यहां से मैं अननोन रेजिस्टेंस निकाल लूंगा और जब अननोन रेजिस्टेंस आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो कंडक्टेंस आ जाएगी किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का, यहां पे हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, देखो जब हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बना रहे थे तो दो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही थी। और वो मेजर प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल कर रहे थे। डायरेक्ट करंट के इस्तेमाल के दौरान देखो इस सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप के आयन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा होता है नेगेटिव आयन। तो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन थे, जैसे ही इसके अंदर से डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा था तो ये पॉजिटिव आयन तो नेगेटिव आयन की तरफ फ्लो करने लग जा रहा था और जो ये नेगेटिव आयन था वो पॉजिटिव आयन की तरफ फ्लो करने लग जा रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि जितने भी आयन थे अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करने लग गए, तो फ्री आयन तो खत्म हो गए। अब जैसे ही फ्री आयन खत्म हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे डीसी करंट को लेकर आ रही थी और सेकंड प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे जब हम इसे एडजस्ट कर रहे थे, देखो हमने ये वाली पॉइंट जो बताया है R1, R3 और R4 को इस तरीके से एडजस्ट करो कि यहाँ पे नल पॉइंट आ जाए, यानी जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। लेकिन जब नल पॉइंट आ रहा था तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कब नल पॉइंट आ गया, यहाँ पे ना तो कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। सेकंड प्रॉब्लम आपकी ये आ रही थी और थर्ड प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली हमने मेटल से कनेक्ट करवा दिए, ये इलेक्ट्रोड हैं जिसकी सहायता से हम कंडक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस को क्या कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वो बात करता है किसी आयनिक सॉल्यूशन की, तब हम कैसे मेजर करते हैं, तो ये भी हमारी थर्ड सबसे मेजर प्रॉब्लम रही है। तो हमें क्या करना पड़ा, हमने इस व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं हम इसके अंदर, जिसकी सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा परफेक्ट बन जाता है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करने के लिए, कंडक्टेंस निकालने के लिए। तो हम वो कुछ जो पॉइंट्स हैं हमारे, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उनमें हमारी सबसे पहली मॉडिफिकेशन है कि डीसी करंट को रिप्लेस कर दो एसी करंट से। डीसी करंट इज रिप्लेस्ड बाय एसी सोर्स टू अवॉइड कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। तो देखो जो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन हो रहा था, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे जा रहा था, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे जा रहा था, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डीसी करंट की जगह पे एसी सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। पहली मॉडिफिकेशन आपकी ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी आपकी कि जब यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा था तब आपको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी कि कब नल पॉइंट आया और कब आके चला गया। तो यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे, जो हमें क्या देता है, टन की साउंड देता है जैसे ही नल पॉइंट आता है। ठीक है। थर्ड जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी किसको लेकर, कि जब हम आयनिक सॉल्यूशन का जब हम कंडक्टेंस निकाल रहे थे तो वो किस तरीके से निकाला जाएगा। अब आयनिक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में कोई तार तो होते नहीं है जिसको हम कनेक्ट कर दें, है ना। तो हमने वहां पे क्या निकाला, जैसे हमारा ये आयनिक सॉल्यूशन हो गया, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड ली जा रही है ना, वो हम प्लेटिनम की कनेक्ट करवा देंगे। जैसे ही प्लेटिनम की कनेक्ट करवा देंगे वो फिर हम यहाँ से जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, हम उसका कंडक्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वही बात बताई है, यूज प्लेटिनम मेटल इलेक्ट्रोड। हम क्या यूज करेंगे, प्लेटिनम मेटल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, ताकि इंटरफेरेंस ना हो। तो ये था आपका कि हम कंडक्टेंस को किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, या ये टॉपिक आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से भी आ सकता है। और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके आधार पे हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की है। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।